हे एवरीवन, तो स्वागत है इस तरह से। एंड थैंक यू सागर कि आपने ये कुछ पीडीएफ मेरे पास सेंड कर दिए हैं। तो देखेंगे प्रश्नों की ओर, ठीक है। तो इस तरह है, पहला है अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता होती है, देख लेंगे आप, एक सेकंड रुको इसको, हाँ ऐसे इस तरह से है ना। तो अवतल लेंस की क्षमता होती है, छोटा कर लेते हैं, ऋणात्मक होती है, ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न है आपके पास, नीचे दिए गए दो कथन है ए और बी का विचार कीजिए, ठीक। तो पहला है आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है और दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। इस तरह से प्रश्न है। तो इसमें हो जाएगा कथन ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से अगला प्रश्न है आपका, विभवांतर नापने वाले उपकरण का नाम क्या है, ठीक है। तो इस तरह ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक। तो स्क्रीन रिकॉर्ड शायद टेढ़ा आ सकता है, मतलब तिरछा हो जाएगा, कुछ कुछ इधर उधर भेजा गया है ना। तो इसको एडिट करने में टाइम तो है मेरे पास है नहीं, तो क्या करेंगे, जैसा है बना दे रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अच्छा कुचालक होता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कॉपर, कांच और चांदी। तो ऑप्शन सी कांच हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर है 5वां, यदि किसी प्रतिरोध का तार व्यास आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाता है। तो उसका प्रतिरोध हो जाता है 4 टाइम्स, ठीक है, 4 गुना हो जाता है। तो देखेंगे इस तरह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया, चलो 5वां हो गया। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो 5वां भी हो गया है ना। तो 6वां प्रश्न है, विद्युत आवेश की इकाई है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का हो जाएगा एम्पियर, है ना। अब प्रश्न नंबर है 7वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक पेरिस्कोप। ठीक, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, अब देख रहा होगा आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्लेन मिरर, ठीक है, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग हो जाएगा ग्रुप 1 से ग्रुप 2 का। तो इस तरह देखो, करंट का क्या होता है, मतलब धारा का एम्पियर होता है ना। और इस तरह वोल्टेज दिया है, वोल्टेज का क्या होता है, वोल्ट होता है। और रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। एंड पावर का हो जाएगा वाट। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक अल्टरनेटिंग करंट इज, तो इसका हो जाएगा 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो इस तरह आप देखेंगे, मैच करना है आपको, मैच द फॉलोइंग है ग्रुप 1 से ग्रुप 2 का। तो डेंटिस्ट किस दर्पण का उपयोग करते हैं, और आवर्धित प्रतिबिंब क्या होता है, वाहन के पश्च दृश्य दर्पण और पेरिस्कोप। तो इसको फर्स्ट समूह में सेकंड समूह के साथ मैच करना है। तो इसमें मैच करने का ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑप्शन इन लोग बता दिए हैं। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है, सेम टू सेम दिया गया है, ठीक है। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस वायर डिपेंड्स अपॉन। तो इसमें ना मैं कंफ्यूज हो रही थी इसका आंसर, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से है प्रश्न नंबर 12वां, विच यूनिट कुड बी यूज टू मेजर करंट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा एम्पियर, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है विच लेंस इज थिनर एट द सेंटर। इसमें देखो, समतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, और एक हो गया है समतोलोत्तल लेंस। इस तरह से इसको थोड़ा अजीब कर दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, कॉनकेव लेंस, ठीक है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन इसमें ए करेक्ट हो जाएगा 14 नंबर का प्रश्न में, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो देखते हैं अगले प्रश्नों की ओर। व्हाट इज़ द रेशियो बाय एटॉमिक मास ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इन SO2। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है, तो आप थोड़ा सा बढ़ा के देखेंगे इसको, ठीक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखो,
कारण और कथन है इसमें, ऑक्सीजन का आणविक भार 16 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इसमें क्या है आपका ऑप्शन ए, जो सॉल्यूशन टेबल साल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इन हेमोजेनस, ये क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक, लेकिन क्या है, बट रीजन आर इज फॉल्स है, तो ऑप्शन सी आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। इस तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स आर आइसोबार्स, आइसोबार्स के बारे में पूछा है, तो इनमें से आइसोबार्स आर्गन का होता है, तो ऑप्शन सी आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से 19 नंबर के जो सवाल है, विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो कोबाल्ट 60 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डी, एंड ब्लड एंड सी वाटर आर, ये क्या होते हैं ये पूछा है। ठीक है, रक्त और समुद्री जल किस तरह से होते हैं, ऑप्शन ए है मिक्सचर, ऑप्शन बी कंपाउंड, ऑप्शन सी है ब्लड इन मिक्सचर, वेरियस सी वाटर इज द कंपाउंड, ब्लड इज अ कंपाउंड, whereas sea water is a mixture। तो इस तरह से ब्लड एंड सी वाटर आर मिक्सचर होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ए लगाएंगे आप। अब देखो, आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, तो इस तरह से हो जाएंगे इसका आंसर डिफरेंट नंबर्स, एक सेकेंड। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन सी है आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी, डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह है आपके 22 नंबर के जो सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और एक बात आपको मैं याद दिला दूँ, ये जब CG व्यापम के वेबसाइट पे अपलोड होगी वीडियो, सॉरी आंसर की मॉडल आंसर, तब मैं दोबारा वीडियो बना के बता रही हूँ, ये संभावित आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं, द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ द, ठीक, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से 23 नंबर का जो आंसर हो जाएगा एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकृति में सजातीय नहीं है। ठीक है, होमोजेनस इज नेचर, तो डी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, एयर। इस तरह से अब अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड, एक कंपाउंड नहीं डिस्क्राइब करता। ठीक है,